how to get your child to understand what they read and access more. So you really have to understand कि रीडिंग जो होता है, रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग. स्टैंडर्ड नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 3 एक बच्चा पढ़ने को सीखता है. स्टैंडर्ड 3 ऑनवर्ड्स द चाइल्ड इज रीडिंग टू लर्न. चाइल्ड इज रीडिंग टू लर्न. बहुत बड़ा फर्क है. पहला तुम लर्न कर रहे हो पढ़ने के लिए, उसके बाद तुम पढ़ के सीखते हो, राइट? जो नर्सरी से स्टैंडर्ड 3 तक अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो लर्निंग अटकता है, गाड़ी अटक जाता है वहीं पे. दैट इज कॉल्ड लर्निंग गेट स्टक. रीडिंग इज नथिंग, कॉम्प्रिहेंशन इज एवरीथिंग. रीडिंग इज नथिंग, कॉम्प्रिहेंशन इज एवरीथिंग. अगर मुझे वॉशरूम जाना है, वहां पे मैन लिखा हुआ है और वुमेन लिखा हुआ है. अगर मैं वुमेन पढ़ता हूं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता तो गलत जगह पे जाऊंगा. तो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग हम कैसे बिल्ड करते हैं? वोकैब्युलरी. वोकैब्युलरी इज द की टू रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जब उसको वर्ड्स पता है वो वर्ड पढ़ पाएगा, और जब वो वर्ड पढ़ पाएगा वो वर्ड समझ पाएगा. इनफैक्ट एक ऐसा स्टडी है कि वो बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भाषा स्पीक करना है तो आपको सिर्फ 800 वर्ड है, लेकिन अगर आपको समझना है तो 3000 वर्ड के आसपास आपको चाहिए. टू रीड एंड अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड यू नीड 8000 वर्ड्स. आपका मेंटल डिक्शनरी में 8000 वर्ड होना चाहिए. हर शब्द के साथ कनेक्शंस होता है. तो text needs to be processed and related to what is already known. See, learning का एक theory है. That theory is called known to unknown. जो आपको पता है वहां से आपको, जो आपको नहीं पता है वहां पे आपको जाना है. करेक्ट? तो जो भी कुछ नया आप सीखते हो, प्लीज कनेक्ट इट विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है हर शब्द, राइट, टू मेक सेंस. अगर एक शब्द को कुछ मीनिंग देना है वो शब्द में, तो आप आगे पीछे पढ़ो. रीड द सेंटेंसेस बिफोर एंड आफ्टर until it makes sense. Until it makes sense. Next is visualize. अगर मैंने आपको एक पिंक एलिफेंट के बारे में बोला तो पिंक एलिफेंट आपके दिमाग में डालो. So it's visualize. Form pictures in your mind while reading. बच्चों को बताओ जब तुम पढ़ रहे हो ना, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो. इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एजुकेशन. ट्राई एंड सी लिंक्स बिटवीन पैराग्राफ्स एंड चैप्टर्स. सारा चीज को कनेक्ट करो. द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब once you understand what you read, then only you begin to learn from what you read. Once you understand कि क्या पढ़ा तो ही उसमें से मैं सीख निकाल सकता हूं. तो ये सब चीजों का एप्लीकेशन कैसा है? फर्स्ट पॉइंट, true comprehension enables a child to read any type of written word in any place. True comprehension. Okay? So think of true comprehension. Next, true comprehension enables a child to access new information. जब उसको रियली समझ में आता है तब वो नया इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है. ट्रू कॉम्प्रिहेंशन enables a child to succeed in their examination and studies. अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको आंसर भी मालूम, आपको एटलीस्ट मालूम है कि क्या करना है. Alright? I invite you to come back to the session. Same link. हर फ्राइडे को अगला 3 महीने के लिए हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, जो पेरेंट्स के लिए अच्छा रहेगा फॉर मिडिल स्कूल.